हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। टिग्नोमेट्री का सेकंड चैप्टर है जो कि लास्ट चैप्टर है टिग्नोमेट्री का। तो वो दे रखा है सम एप्लीकेशंस ऑफ टिग्नोमेट्री। मतलब टिग्नोमेट्री में हमने जो कुछ सीखा उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हम जनरल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उस पर एक एक्सरसाइज इन्होंने बनाई है, वो एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं। तो ये दे रखा है, वैसे तो हम लोग ये फार्मूलाज पढ़ चुके हैं, लेकिन इन्हीं का जो है वो इसमें यूज़ होने वाला है। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। साइन जो है वो कॉसेक का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल, ठीक। और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ऐसे ही कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बुक में थीटा की जगह पे ए भी लिखा हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, ये एंगल है, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। और टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। इसे अगर हम उसमें टेबल में लिखें तो ऐसे लिखते हैं, और इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म भी लोगों ने बना रखी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके। तो ऐसे और भी बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म है, जो आपको अच्छा लगे वैसे आप जो है शॉर्ट फॉर्म में इसे याद कर सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज ये बेस है। तो अगर हमें साइन थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड सो ऑन। ये फार्मूलाज आपको यूज़ करना है इसके अंदर। और एक और नई बात है इसके अंदर, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा होगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या चीज़ है, ये आकांक्षा खड़ी हुई, आकांक्षा जब ऊपर को देखती है तब हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस से, हमेशा जो एंगल लिए जाते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस से लिए जाते हैं, है ना। तो आकांक्षा जब ऊपर देख रही थी तब हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा था थीटा, वो एंगल हमारा कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आकांक्षा जो है वो किसी की छत पे खड़ी हुई है यहाँ पर, या फिर पोल पे खड़ी हुई मान लेते हैं, किसी की छत पे खड़े हुए अब वो नीचे देख रही है किसी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे देख रही है ना। तो जब वो नीचे देखती है तब हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जब ऊपर से नीचे देखें तब एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, और जब नीचे से ऊपर देखें तब एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, ठीक। फ़िलहाल इसके जो है वो एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल चाहे तो कर सकते हैं। मैं एक्सरसाइज से स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज 9.1 है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है। ये कह रहे हैं अ सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग आ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है ना, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, है ना। ये एक पोल है खड़ा हुआ, पोल मतलब डंडा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके वर्टिकल पोल के एक एंड पे रस्सी बनी है और ग्राउंड में बनी है। एक भाई साहब जो है वो यहाँ पे चलते हुए जा रहे हैं ऊपर, ठीक ठीक है, ये फिगर हो गया। और जो लेंथ, जो रस्सी की जो लेंथ है वो दे रखी है 20 मीटर, ठीक है ना। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब ये कह रहे हैं पोल की हाइट निकालिए, मतलब हमें एच की वैल्यू, ये वैल्यू निकालना है इसकी, ए बी की, है ना। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री, अगर रोप जो है वो ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इन्होंने नहीं कहा है यहाँ पर, क्योंकि नीचे से ऊपर देखा ही नहीं जा रहा है, रोप बनी हुई, रस्सी बनी हुई है, ठीक है ना। तो अब हाइपो हमें दे रखी है, हमें निकालना है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम फॉर्मूला ऐसा देखेंगे जो हाइपो और परपेंडिकुलर में रिलेशन हो। तो ऐसे दो फॉर्मूले हैं, एक तो साइन थीटा और एक कॉसेक थीटा, जो आपकी मर्ज़ी चाहे वो लगा दीजिए। तो मैंने लगाया साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा की जगह पे 30 डिग्री रखेंगे, परपेंडिकुलर ए बी है, हाइपोटेन्यूज हमारा 20 है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू ए बी अपॉन 20 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इज इक्वल्स टू 20/2 हो जाएगा। ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 मीटर। आप यहाँ पे लिख देंगे हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इक्वल्स टू 10 मीटर। ये आपका आंसर आ गया, डेट्स ऑल।
बस छोटे छोटे ही क्वेश्चन होंगे। अगर आपने इसमें तो फिगर दे रखा था, ज़्यादातर क्वेश्चन में नहीं फिगर दे रखा होता है, तो अगर आपने फिगर बना लिया तब आप आंसर भी आसानी से ले आएंगे। बस फिगर बनाना थोड़ा सा जो है वो इसमें वैसा होता है, जैसे बोलते हैं हम क्रिटिकल, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड अ ब्रोकन पार्ट बेंड सो डैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। अब ये कह रहे हैं एक पेड़ खड़ा हुआ था, बड़ा सा पेड़ था, एक स्टॉर्म आया, तूफान आया, तो वो यहाँ से टूट गया, और जो जहाँ से टूटा ऊपर का जो हिस्सा था वो जा कर के ग्राउंड पे लग गया, ठीक है ना। जो ये कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री ये वाला है ना, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस ये वाला है ना, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी दे रखी है 8 मीटर। हमें बताना है कि ट्री की हाइट कितनी थी, ठीक है ना। तो हमने नेक्स्ट फिगर हमने ये बना रखा है क्वेश्चन में। तो टोटल हमारा पेड़ खड़ा हुआ था जो जिसकी हाइट हमने एच लेट कर रखी है, ये बेचारा यहाँ से टूटा और यहाँ पर ज़मीन पर आकर के ये लग गया, ठीक है ना। तो अगर हम ये वाली हाइट, बची हुई जो हाइट है वो x ले लें, तो ऊपर वाली जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी h माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये ट्राइंगल हमारा बन गया। h माइनस एक्स हमारा बेंट होकर के यहीं तो आया है ना ज़मीन पे, यही वाला ऊपर वाला पार्ट ही लगा है, तो जो हाइपो होगी वो भी हमारी h माइनस एक्स ही हो जाएगी, है ना। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले x और 8 को यूज़ करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन होता है वो tan थीटा का होता है। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, थीटा की वैल्यू डाली, परपेंडिकुलर x अपॉन बेस हमारा 8 था, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 8/√3। अब हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, है ना, मतलब आधा जो पेड़ खड़ा हुआ रह गया उसकी वैल्यू आ गई। अब जो टूट के गिरा था उसकी वैल्यू भी निकालना है, क्योंकि टोटल हाइट हमें पेड़ की निकालना पड़ेगी। कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हाइपो लगाना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लगाएंगे, तो cos 30 इक्वल्स टू हो जाएगा 8/h माइनस एक्स, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सबसे पहले हम वैल्यू डालेंगे, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, 8 एज इट इज़, h एज इट इज़, x की वैल्यू हो जाएगी 8/√3, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 h माइनस 8/√3 इक्वल्स टू 8 × 2 हो जाएगा। h की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो √3 को हम पहले नीचे भेजेंगे, फिर 8/√3 को उधर भेजेंगे, तो ये प्लस में आ जाएंगे। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, 16 + 8/√3 आ जाएगा, h इक्वल्स टू हो जाएगा 24/√3। अब हमें पता है अपॉन में जो है वो कभी भी रूट नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए इसे रेशनलाइज करेंगे, √3/√3 ये हो जाएगा 24/3 × √3, ये कैंसिल आउट होकर के 8√3 आ जाएगा। h की वैल्यू आ गई, मतलब जो टोटल हाइट थी, यहाँ पे लिख देंगे हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 8√3 मीटर। मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, जैसे भी दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लेंथी दे रखा है। एक कॉन्ट्रैक्टर है हमारा, लेडी कॉन्ट्रैक्टर है एक्चुअली। अ कॉन्ट्रैक्टर plans 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 to install 2 slides of the children to play in the park for the children below the age of 5 years. She prefers to have a slide hole up to whose top is as a height of 1.5 मीटर। ये कहना है एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसने किसी पार्क का कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसे 2 स्लाइड लगाना था, एक छोटे बच्चों के लिए एक बड़े बच्चों के लिए। छोटे बच्चे 5 साल से छोटे जो बच्चे थे उनके लिए छोटी सी स्लाइड बनाई गई, जिसकी हाइट जो थी, परपेंडिकुलर हाइट दे रखी है 1.5 मीटर थी, और इसका जो इंक्लिनेशन था वो 30 डिग्री था ग्राउंड से, ठीक है ना, ग्राउंड से लिखा हुआ है। वेयर इज़ फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड बनाई गई थी उसकी हाइट 3 मीटर थी और उसका एंगल दे रखा था 60 डिग्री ग्राउंड से, है ना। अब हमें बताना है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों केस में जो है वो स्लाइड की लेंथ बताना है। तो दोनों इसमें जो है वो फिगर नहीं दे रखा था इस भी क्वेश्चन में, तब हमने जो है अपने पास से ये फिगर बना रखा है ना। ये छोटे बच्चों के लिए स्लाइड है, 1.5 मीटर हाइट है इसकी, और एक्स हमने जो है वो हाइपो ले ली है, जो कि हमें निकालना है, स्लाइड की लेंथ निकालना है ना। इसमें बड़े बच्चों के लिए
3 मीटर हाइट है, ये हाइपो जो है वो हमने वाई ले रखी है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो हमें परपेंडिकुलर और हाइपो में रिलेशन लगाना है, तब हम सीधा सीधा साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। याद रखिएगा हमें खुद ही सोचना होता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। एक जो वैल्यू गिवन होती है उसे यूज़ करते हैं, दूसरी जो हमें निकालना होती है उसे यूज़ करते हैं। तो हाइपो और परपेंडिकुलर में जो भी रिलेशन आप चाहें लगा सकते हैं, साइन थीटा या फिर कोसेक थीटा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लगाई, परपेंडिकुलर 1.5 अपॉन एक्स हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, 1.5 एज इट इज़ अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 3 मीटर। ठीक, ऐसे ही बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड थी उसकी लेंथ निकालना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट करेंगे, परपेंडिकुलर 3 मीटर दे रखा है, और वाई एज इट इज़, वाई की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो साइन 60 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर पहुंच जाएगा, साइन 60 की वैल्यू लगाएंगे √3/2, 2 ऊपर पहुंच के 6/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी अपॉन में क्योंकि रूट में आ गया तो इसलिए इसे हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, √3/√3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा वही ये हो जाएगा हमारा 6/3 और √3 एज इट इज़, तो 3 से 6 काट करके 2√3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप लैंग्वेज में लिखेंगे लेंथ ऑफ स्मॉलर स्लाइड इक्वल्स टू 3 मीटर एंड लेंथ ऑफ ग्रेटर स्लाइड या फिर लार्जर स्लाइड इक्वल्स टू 2√3 मीटर। डेट्स ऑल। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। सैटरडे संडे जो है वो लंबी क्लास रहेगी हमारी, हो सकता है 2 बार अपलोड कर दें वीडियो, और बीच के दिनों में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक आध दिन जो है वो रह जाता है, तो इसीलिए उसे पूरा करने के लिए सैटरडे संडे जो है वो हम ज़्यादा क्लास लेंगे। डेट्स ऑल।